हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शर्जील अहमद सिद्दीकी। अच्छा, आज हम बात करते हैं कैरियर इन एआई के बारे में। ये हमारे कैरियर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, इसके साथ साथ वो आपके प्लेलिस्ट पे भी आ जाएगा, आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैरियर्स इन एआई का। ठीक है, तो एआई प्रोफेशनल्स क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला, हम किसी भी चीज़ को जो हमारे पास मौजूद होती है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको बिल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग एल्गोरिथम साइट पर। ठीक है, बता ही रहा है कि डेवलपिंग मॉडल्स डेट लर्न डेटा मेक अ प्रिडिक्टिव डिसीजन। हम वो मॉडल बना सकते हैं डेटा के थ्रू ताकि वो कोई एक डिसीजन या प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है, जैसे कि हम कस्टमर बिहेवियर पे कोई टूल्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं ताकि वो कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है, या प्रोडक्ट डिमांड के हिसाब से। तो इसमें टूल्स हमारे पास पाइथन होता है, टेंसरफ्लो होता है, पाइटॉक होता है। ठीक है, स्क्रिप्ट लर्निंग होता है, ETCs वगैरह। दूसरा, हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स हमारे पास मौजूद हो गए, हम बाय यूजिंग एल्गोरिथम उसको फीड करेंगे और हम इसके पैटर्न को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि बता क्या रहा है। ठीक है, फिर हम उसको डेटा को स्प्लिट करेंगे, यानी बाय यूजिंग चंक्स के थ्रू हम उसको मॉडल को या उसके डेटा को ट्रेनिंग करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम उसको पैरामीटर को भी ट्यूनिंग कर सकते हैं, हम उसके एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, हम उसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि हाँ, हमारा डेटा जो है हमने जो फीड किया है वो चल रहा है या नहीं, या एरर या एक्यूरेसी दे रहा है या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक मॉडल ट्रेन किया बाय यूजिंग डिटेक्ट स्पैम ईमेल्स, यानी स्पैम ईमेल के हवाले से हमने कोई भी मॉडल डिटेक्ट किया तो उसने वो बता दिया। फिर हम उस वो डेटा के हिसाब से वर्क कर सकते हैं, यानी वर्किंग विद डेटा मतलब हम उस डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हैं, यानी हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, कोई एरर हो हम उसको क्लीन कर सकते हैं, फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिबल फॉर्म, यानी किसी भी यूजिबल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, यूजिंग अ स्ट्रक्चर यानी बाय यूजिंग अ टेबल, और बाय यूजिंग अनस्ट्रक्चर मतलब कि टैग्स, ऑडियो, इमेजेस वगैरह पे। ठीक है, प्रोसेस इमेज हमारे पास जो एग्जांपल है, प्रोसेसिंग इमेज डेटा टू अ ट्रेन फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं एक इमेजिंग डेटा की, जो हमने इमेजेस कलेक्ट किए हैं ताकि हम उसको फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स को ट्रेन कर सके। ठीक है, सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग एआई। इसके बाद हम फिर आ जाते हैं, हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एआई, जो कि आजकल बहुत हो भी रहा है और चाइना में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यानी एआई पावर टूल को हम बिल्ड करते हैं ताकि हम कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे कि चैट बोर्ड्स है जो कि NLP यानी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग्स पे हमने बनाया है। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम है जिसमें ज़्यादातर नेटफ्लिक्स है, अमेज़ोन है, जो आपको रिकमेंडेट करता है कि आप ये मूवी देखो, आप वो मूवी देखो, ETCs वगैरह। ऑटोमिनियस व्हीकल जो कि UAV से मतलब कि इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी होती है जो कि बिना ड्राइवर की चलती है। ठीक है, कंप्यूटर विजन जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, यानी जो हमारे पास फ्रॉड जो कोई भी ऑनलाइन आपका अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करता है कि उससे वो बच सके। ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन वो उस मॉडल ट्रेन होता है, वो मॉडल पहचान लेता है कि हाँ भाई ये जो है स्पैम है, यानी ये कोई साइबर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से एक एग्जांपल हमने यही बताया कि सेल्फलेस कार मतलब कि एक ऐसी गाड़ी जो कि पूरी मॉडल हुई होती है एआई से, और वो उसको सेल्फ ड्राइविंग कार्स परफॉर्म हो रही होती है, यानी कोई इसके अंदर बंदा मौजूद नहीं होता, वो एज ऑटोमेटिकली ही काम कर रही होती है। फिर हम इन तमाम चीज़ों करने के बाद फिर हम उस पर डिप्लॉय करते हैं और अपने सिस्टम्स में इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, APIs है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एज डिवाइसेस है, ETCs वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इस पर कहा है कि हमने कोई कस्टमर चैटबॉट बनाया और हमने उसको कस्टमर सपोर्ट पे डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, छठा हमारे पास है, सॉरी इसको मैंने बनाना भूल गया था, हम इसकी कंटिन्यूसिटी को
इम्प्रूव कर सकते हैं उस मॉडल को कि आया कि किस तरीके से हम उस पर और वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको मेंटेन कर सकते हैं और उसको अपग्रेड कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम तमाम जो है डेटा आपका क्या हो जाता है, अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है, ताकि एक का मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज रहे, ठीक है। अगर आप कहीं पर उसको एज अ डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट के थ्रू या एज अ बिजनेस वर्क के थ्रू, ठीक है। सब फील्ड आप चेक कर ले, मशीन लर्निंग की कौन सी सब फील्ड है, प्रेडिक्टिव है साइड है, पे डीप लर्निंग की न्यूरल नेटवर्क है, एनएलपी की है आपके पास, टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर विजन की, इमेज वीडियो एनालिसिस, री इन्फोर्समेंट लर्निंग की, डिसीजन मेकिंग ईटीसीज वगैरह, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि एआई की स्किल्स वर्क क्या है। पहला है प्रोग्रामिंग स्किल्स। आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए फाउंडेशन पे, जैसे कि पाइथन है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, आर है जो स्टैटिस्टिकल वर्क पर बहुत यूज़ किया जाता है जो कि हैवी एप्लीकेशंस पर होती है, जावा स्क्रिप्ट है, सी एस एस प्लस है, जोरलिया है, ठीक है। फिर जावा स्क्रिप्ट भी है, जो जावा होती है, एक जावा स्क्रिप्ट होती है, उसमें भी है, और डिफरेंट किस्म की पाइथन की लाइब्रेरी से भी है, ठीक है। जैसे कि नेम्पे है, पांडास है, मिड प्लॉट है, सी बॉर्न है, ईटीसी, जो कि डेटा को एनालाइज और विजुलाइज के लिए मदद करती है। मैथ्स स्टैटिस्टिकल्स आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके मैंने बेसिक आपका लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, मैट्रिक्स, वेक्टर, कैलकुलस, ठीक है, और आपका प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। डिफरेंस आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा आना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, या इतना आना चाहिए कि आप किसी भी डेटा को एनालाइज या परफॉर्म कर सके। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% सीखना हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना सीखे कि आपको अपने हिसाब से वर्क करना आना चाहिए, ठीक है, आप कहीं फंसे ना। फिर आते हैं मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग वही बता रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग आनी चाहिए, रिग्रेशन आपका रिग्रेशन क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। अनसुपरवाइज में आपके पास क्लस्टरिंग है, पीसीए है, मॉडल एलिवेशन आना चाहिए जो कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉलिंग, उसकी बहुत सारी लाइब्रेरी जैसे कि स्किट लर्निंग है, एक्स बूस्ट है, ईटीसीज वगैरह। डीप लर्निंग आनी चाहिए, लेकिन डीप लर्निंग ज़रूरी नहीं कि बहुत डीप जाके सीखें, ठीक है। तो डीप लर्निंग में आपको ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि स्पीच होती है, विजन होती है, एनएलपी होती है, न्यूरल नेटवर्क, ये आपको आनी चाहिए। कन्वर्जनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन और आरएनएनएस भी आना चाहिए, एलएसटीएम भी आना चाहिए, जीआरयू ट्रांसफॉर्मेशन ईटीसीज आनी चाहिए, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होती है कैरस, टेनफ्लो और पाईटॉर्च, ठीक है। 10वां हमारे पास मतलब कि सॉरी 10वां बोल रहा हूँ, 5वां हमारे पास है एनएलपी। ये भी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं, जिसमें हम ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके और उसको जनरेट कर सके। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, सेंटीमेंट एनालिसिस है, नेरर है, टेक्स्ट समराइजेशन है, ट्रांसलेशन है, चैटबॉट्स ईटीसीज। जो कि टूल हमारे पास ज़्यादातर होते हैं वो है एनालिटिकल है, ह्यूज प्लेस, हगिंग फेस, ट्रांसफॉर्मर है, ओपन एआई एपीआई है, ईटीसीज। कंप्यूटर विजन भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। कंप्यूटर विजन जैसे कि वीडियो और इमेज एनालिसिस ज़्यादातर ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस पर होती है, इमेज क्लासिफिकेशन भी होती है, इमेज सेगमेंटेशन भी होती है, फेस रिकग्नाइजेशन भी होती है, जो कि आपका ज़्यादातर टेंसफ्लो, पाईटॉर्च पर भी होता है, ठीक है। फिर जब आप 6 चीज़ें कर लें, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको डीपली सीखनी है, फिर भी बता रहा हूँ कि आपको बेसिक सीखनी है। बेसिक मतलब कि इतना सीखना है कि आप वर्क कर सको और अंडरस्टैंड कर सकें आप, ठीक है। अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती है तो हम एआई को एक डिप्लॉयमेंट करते हैं, मतलब कि हम फिर इसकी एक फाइनल स्टेज बनाते हैं, ठीक है, कि हम उसको रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, यानी रियल वर्ल्ड पे हिसाब से हम काम करें, ठीक है, जिसमें क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बहुत से होते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉडल डिप्लॉयमेंट में हमारे पास फ्लास आ जाता है, फास्ट एपीआई आ जाता है, डॉकर आ जाता है, स्टीमलिट्स आ जाता है, ईटीसीज वगैरह। और डिप्लॉयमेंट में और भी चीज़ें जैसे कि AWS है, गूगल क्लाउड है, अजूर ML है, ईटीसीज। फिर इसमें आप डेटा इंजीनियरिंग, प्री प्रोसेसिंग भी काम कर सकते हो बेसिकली, जो कि आपके पास डेटा क्लीनिंग कर सके, ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, इसका एक रूट वर्कफ्लो या पाइपलाइन बना सके, ठीक है। और इस पर आप मुख्तलिफ किसी भी फीचर सिलेक्शंस और किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें आपका ज़्यादातर टूल SQL होता है, ETL टूल्स होते हैं, डेटा लेक्स होते हैं, ETCs वगैरह,
फिर इसको विजुलाइज करते हो, ठीक है, बाय यूजिंग टेक और नॉन टेक स्टेक होल्डर्स, ठीक है। जैसे टेक टीम और नॉन टेक स्टेक होल्डर्स, मतलब कि आपके पास बिजनेस व्यू पे भी आप उसको बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैट प्लॉट है, मैट प्लॉट लैब है, और सीबॉन है, और प्लॉट ले है, ETCs वगैरह, यानी आप इसका डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग पावर BI, टैबलो, ETCs वगैरह, ठीक है। और फिर आप उस पर और वर्क कर सकते हो, जैसे कि ताकि मतलब कि और वर्क करना मतलब है कि इस पर बायसेस ना आए, ठीक है, आपका डेटा ट्रांसपेरेंसी रहे, आप अपने मॉडल को वक्त ब वक्त अपग्रेड करते रहो, ETCs वगैरह। करियर पाथ हमारे पास आर्क AI इंजीनियरिंग की है, क्योंकि हम करियर रोल्स की बात करें तो इसी को ही हम लेकर चलेंगे, ठीक है, कि आपका AI इंजीनियरिंग क्या काम करता है। ये हमारा बेसिक कोर्स होगा पहले स्टार्टिंग में, और भी होंगे, हम आपको बताते रहेंगे इसमें। तो AI इंजीनियरिंग का क्या कोर्स वो रोल होता है, ये भी आपने चेक कर रही है, ठीक है। मशीन लर्निंग का क्या होता है, इंजीनियर से क्या होता है, डेटा साइंस का क्या होता है, डीप लर्निंग का क्या होता है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का क्या होता है, ETCs वगैरह। सैलरी एक्सपेक्टेशन आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनेशनल के हिसाब से, पर ईयर एनुअल के हिसाब से, ठीक है, यह भी आप चेक कर सकते हो। इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, रिटेलर, ई-कॉमर्स में, ट्रांसपोर्टेशंस में, मैन्युफैक्चर्स में, एजुकेशंस में, ठीक है। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं कि हम क्या क्या किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग स्टडी करेंगे, बेसिक हमारे पास मैथ, लीनियर अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलस है, ETCs वगैरह हम चेक करेंगे, डेटा को हैंडलिंग कैसे है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा हम AI कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज क्या होती है, मॉडल एलिवेशन क्या होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरी जैसे कि स्क्रिप्ट लर्निंग, XBoost होती है। फिर हम डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी एक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ हम क्या काम कर रहे हैं। तीसरा हम डीप लर्निंग सीखेंगे, वो भी बेसिक नॉर्मली बेसिक होती है, इंटरमीडिएट लेवल भी आप कह सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क है, बैक प्रोपिगेशन है, CNNS है, यानी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, जिसे हम इमेज टास्क वर्क कर सकते हैं। RNN है, LSTM है, जिससे हम डेटा को सीक्वेंस में ले सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, अटेंशन मैकेनिज़म्स हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर NLPs पे होते हैं। टूल हमारे पास जाहिर सी बात है PyTorch है, Keras है, हम इसमें भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। स्टेज 4 हमारे पास आ जाती है, एक सेकेंड, हाँ, हम इस पर और मज़ीद स्पेशलाइज वर्क कर सकते हैं। हम इस पर चैटबॉट बना सकते हैं, रियल टाइम ऑब्जेक्टिव डेटा बना सकते हैं, इसको हम डिप्लॉयड कर सकते हैं वेब क्लाउड, गिटहब, ETCs वगैरह पे। जैसे आप गिटहब पे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें यूजेबल भी है। फील्ड आपके पास यही है, NLP है, कंप्यूटर विजन है, AI रिसर्च है, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस है, जो डॉकर कैबिनेट पे ज़्यादा यूज़ होती है, AI प्लस वेब एप्लीकेशंस भी होती है, ठीक है। पांचवा सिंपल हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे कि गिटहब प्रोजेक्ट्स बन रख सकते हैं इसमें, ताकि हम इसको डिप्लॉय करके बता सके। फिर हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ETCs वगैरह। सो हेयर ये हमारे पास AI की पूरी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें हमारे पास और मज़ीद है कि AI की हमारे पास ड्यूअल मशीन लर्निंग और AI की इंजीनियरिंग की सैलरीज पर एनुअली हिसाब पर आर के हिसाब से 45 to 70,000 पर डॉलर है। ये इंटरनेशनली है, इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या और मांग रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑनलाइन है, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया, ये आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा शॉर्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि ज़्यादातर उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आप एक मतलब देख सकें कि हाँ इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो ये हमारा AI का एक सेक्शन ख़त्म हो चुका है कैरियर्स का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बना सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।